हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आपका स्वागत है महक के ब्लॉग्स के आप चैनल में। और फिर से एक बार हम लोग बोल देते हैं कि 10,000 सब्सक्राइबर के लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया गाइस। गाइस। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा हम लोगों को और हम अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो इसे लव गाइस देना। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि महक के इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत सारे डीएम आए। बहुत सारे डीएम इस टाइप से आए कि भैया आपकी जो शादी हुई थी, किस टाइप से शादी हुई थी आपकी हिंदू मुस्लिम मैरिज में, तो आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस करी और कैसे शादी होती है। तो बहुत सारे उन लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हम लोगों से कि कैसे होती है, क्या होता है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वालों से कैसे कांटेक्ट करें, मतलब इस टाइप से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो अब हर किसी का मैसेज का रिप्लाई हम एक साथ में नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे लंबा कन्वर्सेशन हो जाता है। और किसी से हमने बात भी करी, बहुत सारे लोगों से बात भी करी, उनको रिप्लाई भी दिया और साथ ही में उनसे बात भी करी, लेकिन वो एक ही सा रहता है गाइस, बहुत लंबा कन्वर्सेशन हो जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे कब निकल जाता पता नहीं चलता, फिर भी ढंग से उनको समझ में नहीं आ पाता। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं उस पर प्रॉपर डेडिकेशन वाली, जिसमें आप लोगों को भी समझ में आ सके कि हम लोगों ने क्या चीज़ें फेस करी थी। हम हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस होगा वो ऊपर वाला जानता है, हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो कुछ बेसिक फंडे हैं वो आपको बता सकते हैं कि आप इस टाइप से कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और अच्छी तरीके से आपकी शादी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ आती है गाइस कि जब आप एक कपल, जैसे कि महक थी, मैं था, ठीक है, तो जब हम दोनों थे तो सबसे पहले हम दोनों ने एक चीज़ डिसाइड करी थी कि हम दोनों को शादी करना है, तो पहले अच्छी तरीके से सोच लो। मैंने उसको टाइम दिया, और ऐसा नहीं कि हम दोनों ने एक बार में डिसीजन ले लिया, हमने अच्छी तरीके से, हम लोगों ने 1.5 साल तक सोचा इस टॉपिक के ऊपर कि हम लोगों को शादी करना है, हाँ या नहीं। सबसे पहला रीज़न यही आता है गाइस कि आपको शादी करना, सिर्फ आप हवा में तो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बस थोड़े दिन का अट्रैक्शन होता है और उसके बाद में उसको प्यार समझ के बोलते हैं कि नहीं अपन दोनों शादी कर लेते हैं। तो वो चीज़ मत करना आप प्लीज़, क्योंकि उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले अच्छी तरीके से शांत दिमाग से पहले एक दूसरे को समझ लो। समझने के बाद में अच्छी तरीके से, अगर लड़की एग्री करती है, लड़का एग्री, दोनों पार्टनर एग्री हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनी हो, अगर दोनों पार्टनर एग्री हो, फ्यूचर देख रहे हो अपना साथ में, और सिर्फ हवा में नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के लिए, मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार हो, तो आप शादी करने का सोच सकते हो और उसके बाद में फिर आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि दोनों को एग्री होना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो एक कुछ और सोच रहा है, दूसरी कुछ और सोच रही है कि मैं मेरे पेरेंट्स को देख लूँगी, और लड़का सोच रहा है कि मेरे को जॉब देखना है। मतलब अगर कुछ दोनों, अगर इस टाइप से कुछ घूमेगा ना दिमाग में, तो कुछ नहीं हो पाएगा। दोनों का एक माइंड रहना चाहिए कि नहीं, हम दोनों को तो बस करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहला रीज़न होता है कि आपको दोनों को पक्का होना पड़ेगा। दोनों पार्टनर अगर पक्के होंगे अपने तरफ से, जब भी जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं होना है, ठीक है, बाद में बहुत प्रॉब्लम होनी है। पहला रीज़न तो ये हो गया। अब दूसरा रीज़न ये होता है गाइस कि अगर आपको शादी करना है, तो सबसे दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियली, ठीक है। आपको फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर जैसे कि आप शादी करते भी हो, ठीक है, हालांकि इतना भी नहीं करना है कि जैसे कि तुम यूँ सोचो कि यार मैं जॉब करूँगा और जॉब करने के साथ साथ में मैं फिर पहले जॉब सेटल कर लेता हूँ, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब मैं सेटल हो जाऊँगा अच्छी तरीके से, उसके बाद शादी करूँ, तो फिर तो कुछ नहीं होना है गाइस। फिर तो कुछ नहीं होना है, लड़की की शादी करवा देंगे उसके घर वाले और वो चली जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। अच्छी तरीके से इतना फाइनेंशियली तो आप स्ट्रांग हो जाओ कि यार एक पार्टनर को, मतलब आपके साथ में एक लाइफ जुड़ने वाली है, तो उसको अच्छी तरीके से आप खिला पिला सको, अच्छी तरीके से रख सको उसको। तो इतना तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतना नहीं कर सकते और ऐसी कंडीशन बन गई है बाय चांस, जैसे कि हम लोगों की बनी थी उस टाइम, ऐसी कंडीशन बनी है कि यार के घर वाले का प्रेशर है लड़की के ऊपर, लड़के के ऊपर, किसी दोनों पार्टनर में से कोई से भी एक के पर्सन के ऊपर इतना प्रेशर है कि यार मतलब आज कल में, महीने में, 2 महीने में शादी करा ही देंगे, मतलब घर वाले शादी करा देंगे, एंगेजमेंट करवाने वाले हैं, उसके बाद में कुछ नहीं होना है, मतलब इस टाइप से अगर कुछ केस बनता है, तो उस बीच में आप गाइस क्या कर सकते हो कि उस बीच में आप लोगों को इतना स्ट्रांग होना, जैसे कि मतलब मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, कि आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आपके 6 महीने से 8 महीने ईजिली निकल जाए, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम आपके पास में मिल जाएगा, जैसे 6 महीने 8 महीने तक, जब फैमिली वाले भी शांत हो जाते हैं उस टाइम, और साथ में फिर उसके बाद में आप अपना अच्छी तरीके से फाइनेंशियली
मतलब आपके पास इतना पैसा तो होगा, उसके बाद में जैसे कि एक घर ले सकते हो, घर के साथ में मतलब आपके खर्चे खाने पीने से लेके रेंट वेंट ये सब चीज़ों को तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो इतना स्ट्रांग तो आपको उस बीच में होना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर मिनिमम अमाउंट जैसे कि कम से कम भी आप लेके चलो तो 70,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी में भी पैसा लगता है और साथ में आपको रहने खाने सभी चीज़ों के लिए पैसा लगता है गाइस। तो इतना आपको तो फाइनेंशियली स्ट्रांग तो होना पड़ेगा कि अगर आप एक पार्टनर को लेके जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी को लेके जा रहे हो, शुरुआत करने वाले हो, तो इतना तो आपके पास में होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट है गाइस, मतलब अगर आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट गाइस आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि थर्ड पॉइंट बहुत मेन होता है कि आप जाएंगे, जैसे कि अगर आप मतलब हिंदू मुस्लिम कपल जो आप दोनों हो, आप जब जाएंगे तो उसके बाद में सबसे पहली चीज़ आती है कि आपके साथ में क्या प्रोटेक्शन है, क्योंकि आप तो चले जाओगे, ठीक है, आप तो चले जाओगे, उसके पीछे आपकी फैमिली वाले, ठीक है। और गलती से अगर आपके साथ में कुछ होता है तो उस बीच में आपकी प्रोटेक्शन, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन, ये दो चीज़ आती है, ठीक है। दो चीज़ आती है, क्यों मैं राइट। तो दो चीज़ें आती है, तो गाइस दो चीज़ों में सबसे आप तो चले जाओगे, ठीक है, तो आपको तो टाइम मिल गया, लेकिन उस बीच में सबसे पहले पकड़ेंगे किसको, आपकी फैमिली वाले को, ठीक है। अब आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन क्या है उस बीच में, ठीक है। सबसे पहले फैमिली की प्रोटेक्शन देखना जैसे कि पड़ती है। अगर किसी का बैकग्राउंड अच्छा है तो वो अपने आप ही निपट लेंगे, लेकिन अगर जैसे कि जो मिडिल क्लास फैमिली से है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उस बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए मुझे। तो सबसे मेन चीज़ वो आती है कि फैमिली प्रोटेक्शन होना चाहिए, खुद की सेल्फ प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये प्रोटेक्शन मतलब आप दोनों की प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ एक लोग, एक परिवार, एक फैमिली आपके ऊपर नहीं चढ़ेगी, मतलब उस बीच में ऐसा केस होता है। एक फैमिली एक परिवार नहीं होगा उसमें, मतलब यूँ समझ लीजिए कि पूरा रिलीजन उठ के आपके पास में आने वाला है। मतलब इस टाइप का माइंड लेके रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। तो उस बीच में आप क्या कर सकते हैं बताइए। तो सबसे पहला और एक अच्छा मतलब मैं उपाय बता रहा हूँ, मतलब वीडियो में बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें, मतलब जैसे कि आपके साथ में पूरी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत रिलेवेंट है और बहुत अच्छी चीज़। कुछ नहीं करना है, आपकी सिटी से जो भी जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, जैसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वाले जिनका सपोर्ट हमने लिया था हमारी स्टोरी में सॉरी, तो हमने उनकी प्रोटेक्शन ली थी गाइस। आपको कुछ नहीं करना है, जाके उनके पास में कांटेक्ट करना है, जो भी आपकी सिटी से होंगे उनसे जाके कांटेक्ट करिए और जाके उनको सारी चीज़ें बताइए जैसे क्या क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी फैमिली वाले सारी चीज़ें पूछेंगे वो, ठीक है। सब पूछेंगे कि लड़की और कौन है, लड़का और नाम पता, सब और चीजें। ऐसे ही नहीं करवाएंगे वो भी, मैं बता देता हूँ ना, बिल्कुल वो भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसे ही नहीं करवाएंगे वो, उससे सब चीज़ें डिटेल लेंगे आपसे। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा डर होता हो कि यार मैं जाऊँगा और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात लीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, बात लीक नहीं होगी। लेकिन आप जाना ऐसे व्यक्ति के पास में कि जो बिल्कुल आपकी बातों को समझ सके, ठीक है। और आप ये सोचोगे कि यार वो हमारी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे अगर आप सच्चे होंगे। सबसे पहली बात तो आपको पहचानेंगे, बात करेंगे आपसे, आपके पार्टनर के बारे में डिटेल लेके पूछेंगे कि आपका पार्टनर कैसा है और शादी करना ही चाहते हो आप, सब चीज़ें। और मेन मकसद उनका यही होता है कि यार आप ठीक है, आप ये जैसे महक थी मेरे साथ में, मैं भी था, ठीक है, हम दोनों प्यार करते थे, दोनों मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। उनको शादी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनको शादी से कोई मतलब नहीं है। आपकी शादी आप जानो, ठीक है, आप करना, कोई मतलब नहीं उनको। वो सिर्फ क्या करेंगे, आपके ऊपर जो हमला करने वाले होंगे, ठीक है, उनके साथ प्रोटेक्शन बन के आपके साथ में खड़े रहेंगे। इतना उनका काम रहेगा गाइस। क्योंकि आप ये सोचो कि यार मेरे लिए सब कुछ वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी करना है वो आपको करना होगा। हाँ, हालांकि हेल्प पूरी करेंगे, अगर किसी भी चीज़ से लेकर रहने खाने पीने की कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो वो चीज़ें सब हैंडल करेंगे वो लोग। लेकिन इतना है कि प्रोटेक्शन जो आपकी मिलेगी तो वो उनकी तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो आपकी फैमिली प्रोटेक्शन में हो जाएगी उधर से, ठीक है। उनके पास सारी चीज़ें होती है, सारी आप जाके पता करोगे तो सारी चीज़ें डिटेल आपको मिल जाएगी वहाँ पे, कि फैमिली प्रोटेक्शन कैसे देना है, आपकी प्रोटेक्शन क्या होगी, सारी चीज़ें जाके वहाँ पे बात कर सकते हो। बहुत अच्छा एक उपाय है। और ये गलती मत करना कभी भी कि डायरेक्ट आप वकील के पास जाओ और वकील से जाके कांटेक्ट करो और कांटेक्ट करके वो सोचो वो कुछ भी बता दे कि मेरे को इतना अमाउंट दे दो और अमाउंट देने के बाद में तुम्हारा ये काम हो जाएगा, इस डेट को आ जाना। ऐसा बिल्कुल भी मत करना गाइस। बहुत सारे जो वकील होते हैं वो फ्रॉड होते हैं एक तरह से, क्योंकि हम दोनों के साथ में क्या है कि हमारे जो एक फ्रेंड सर्कल था,
तो हमारे साथ में फ्रेंड सर्कल में एक लड़का था, उसके साथ में ऐसा केस हो चुका है, तो इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। डायरेक्ट किसी भी वकील के पास मत चले जाना, भरोसा तो बिल्कुल ना भरोसा करें। कुछ मत करना, किसी दोस्त पे भी मत करना। मैं तो इतना बोल रहा हूँ, किसी कोई फ्रेंड नहीं, कोई कुछ भी नहीं, जो भी करना है आप दोनों को करना है, ठीक है। और इतना करने के बाद में गाइस आपकी पूरी प्रोटेक्शन वो लोग करवा देंगे, जिसे मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशन वाले करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर गाइस आपको निकलना है, और निकलने के बाद में जैसे कि आपका जो भी सबसे पहली चीज़ कि आप जब निकलो तो किसी से भी शेयर मत करना कि हम लोग जाने वाले हैं। कोई भी, भले कि कोई कितना भी खास दोस्त हो, कोई कितना भी हो, लेकिन किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है। हम लोगों के साथ में भी शेयर मत करना, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके बोलो वापस से कि भैया हम आपने जैसा बताया था हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग ये वीडियो इस पर्पज से नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो भी है बस आप आपके हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस हम उसके बेस पे बोल सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस वो ऊपर वाला जानता है, जो भी होगा वो आपने जो पूछा वो हमने शेयर करा और मतलब बाकी आपकी इच्छा हाँ, है। मतलब इतना करने के बाद में गाइस आप जब चले जाओगे, ठीक है। और एक और चीज़ होती है गाइस, स्पेशल मैरिज एक्ट का बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो मेरी नज़र में स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन इन फ्यूचर में पता चलेगा वो आपको। अभी तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट में लड़की उसका रिलीजन जो भी है वो निभाएगी, लड़का उसका रिलीजन निभाएगा, लेकिन इन फ्यूचर चल के दोनों को प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वो एक चीज़ होती है ना कि बैलेंस कितना ही कर लो, लेकिन वो बैलेंस नहीं बन पाता कहीं ना कहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे कि एक फैमिली में, जैसे मेरी फैमिली है, ठीक है। मेरी फैमिली हो, किसी और की फैमिली हो, ठीक है। और वो एक रिलीजन को अपना के चल रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन उनके फैमिली में कोई एक ऐसा बंदा आके आ गया कि जो कुछ अलग ही हटके कुछ मतलब कर रहा है, और उनकी नहीं सुन रहा है, और उनको बेवकूफ़ बोल रहा है। किनको? जो इतने सालों से वो चीज़ कर रहा है, उनको बेवकूफ़ बोल रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है इन फ्यूचर में। तो ये हमारा ओपिनियन है गाइस, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस करा, और साथ में हमारे कुछ, मतलब मैं एक इंसान के बेस पे नहीं बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि हमारा दोनों का तो सिचुएशन ठीक है, चलो हम दोनों के का तो केस हम लोगों ने देखा ही है। लेकिन हमारे को जहाँ पे रखा गया था वहाँ पे हम लोगों के साथ में 3 कपल, जैसे कि मैंने बताया, जब हम शादी करवाने के लिए हम लोगों को लेके गए थे, तो हमारे साथ में 2-3 कपल और हम लोगों को मिले थे। तो उनका भी एक्सपीरियंस उन्होंने हम लोगों के साथ में शेयर करा। एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन 3-3 4-4 इंसान गलत नहीं हो सकते गाइस। तो हमारे साथ में उन लोगों से भी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी यही सब चीज़ें बताई कि ऐसा कुछ है, इस टाइप से कुछ है। तो उन लोगों का एक्सपीरियंस और हमारा एक्सपीरियंस मिला के आप लोगों को ये वीडियो बना के हम लोग भेज रहे हैं गाइस। तो इतना है गाइस। उसके बाद में जब शादी हो जाएगी अच्छी तरीके से, वो लोग, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं भी होती है आपकी, तो अच्छी तरीके से हो सकती है। वो आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वालों से जाके बात करोगे तो वहाँ पे जाके आपको पूरी डिटेल मिलेगी। हम लोग तो सिर्फ बेसिक बता रहे हैं आपको यहाँ पे, लेकिन उन लोगों से जाके बात करोगे ना आप, तो पूरी आपके रहने से लेके खाने पीने की व्यवस्था भी वो लोग कर सकते हैं। अगर आपकी इतनी भी अगर गुंजाइश नहीं है तो वो सब चीज़ें मैनेज कर देंगे, ठीक है। आपकी शादी भी अच्छी तरीके से वो लोग ही करवा देंगे, और आपको प्रोटेक्शन भी पूरी देंगे, ठीक है। अब चौथी बात आती है गाइस कि जब आप लोग यहाँ से तो निकल गए, उसके बाद में होता ये है कि पुलिस केस होता है। तो लड़के को बहुत ज़्यादा डर होता है, लड़की को भी डर होता है कि यार ऐसा ना हो कि कल से हमारी फैमिली हम लोगों के ऊपर केस कर दे, तो मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मेरे साथ में ये हो जाएगा, मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आएगी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के कंक्लूजन होते हैं, तो उनको क्लियर करते हैं हम गाइस। सबसे पहली चीज़ होती है कि 24 घंटे में रिपोर्ट दर्ज होती है। जैसे कि कोई भी FIR जो दर्ज होती है वो 24 घंटे के बाद में होती है। जब आप निकलोगे तो जब उसके बाद में 24 घंटे के बाद में ही आपकी रिपोर्ट होगी। और रिपोर्ट में भी गाइस डायरेक्ट आपकी रिपोर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है कि रिपोर्ट होगी लड़की के नाम से, और वो होगी गुमशुदा की रिपोर्ट, कि लड़की मिसिंग है और लड़की मिल नहीं रही। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखते हैं वहाँ पर सबसे पहले। और उसके बाद में जैसे कि गुमशुदा की रिपोर्ट लिखने के बाद में वो जब सर्च करेंगे धीरे धीरे करके, आपके पास में मान लो अगर ऐसा होता है कि जब आपको सर्च करेंगे उससे पहले 2-3 दिन में वहाँ पे, जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन वाले बताएंगे, तो 2 दिन के अंदर आपके पास आपकी शादी हो जाएगी और आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। सर्टिफिकेट आया,
ठीक है। जब वो आपके पास में पहुंचेंगे, जब तक आपके पास में प्रूफ हो जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो सर्टिफिकेट आप उन लोगों को पेश कर सकते हैं, कुरियर कर सकते हो, मेल करवा सकते हो उनको। तो जाके जो भी आपके आसपास का जो भी थाना लगता है वहाँ पे जाके आप मेल करवा सकते हो, कुरियर करवा दो, ताकि उनके पास में आपकी डिटेल पहुँच जाए और जाके शादी हो गई कि भैया अब तो सब ठीक है, अब कुछ नहीं होना है। तो आपके नाम की अगर रिपोर्ट भी होती है, जैसे कि लड़के के नाम से या लड़की के, जो भी किसी के नाम से एक रिपोर्ट भी होती है, तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है गाइस कि आपको खुद को हाजिर होना पड़ता है, वहाँ पे पेश होना पड़ता है। हाँ, हालांकि अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, तो इसलिए मैंने आपको एक पहले चीज़ बोली कि आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वालों से कांटेक्ट करना, और वहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपके पास में जो होगा तो उसको लेके हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ में मिलके आप जाके वहाँ पे जा सकते हो, और जाने के बाद में आपको प्रोटेक्शन पूरी देंगे। वो सबसे मेन फंडा वही होता है कि जो जिहादी लोग होते हैं और वो उन लोगों के चक्कर में जो परेशान करते हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि जैसे मुसलमान लोगों में अच्छे नहीं है, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो मतलब ऐसी जिहाद वाले काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि वो जो होते हैं, जो एक सीधे साधे लोगों को परेशान करने की उनके माइंड में वो चीज़ें आती है, तो वो चीज़ गलत है। तो उससे प्रोटेक्शन देने का काम है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वालों का, ठीक है। आपको सेफ तरीके से, अच्छे से तरीके से रखेंगे, क्यों? क्योंकि आप उनके रिलीजन से हो, ठीक है, आप उनके धर्म से हो, ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शन वो देंगे। तो इस तरह से वो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में आपके साथ में जाएंगे, सर्टिफिकेट दिखाना उनको, जो भी केस होगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब उसके बाद में अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे कि बहुत सारे लोग, अगर उनके पास में पैसे नहीं है और शादी में प्रॉब्लम आती, तो भी आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वालों से बात कर सकते हो। तो जो भी होगा वो आपको पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतना करने की वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो गाइस वहाँ पे आपकी जो भी हो वो भी ख़त्म हो जाएगी, रिपोर्ट जो दर्ज हुई है, FIR आपकी, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में गाइस होता है कि बहुत सारे लोग जो हम लोगों को DM उसके बेस पे बोल रहे हैं। अब कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आए कि जिनकी एज कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, 18 साल से ऊपर की तो हो गई, लड़की की उम्र हो गई है 18 साल से प्लस हो गई है, ठीक है, लड़के की भी हो गई। लेकिन आपको पता होगा कि लड़के की उम्र जब तक 21 साल की नहीं होती है, जब तक शादी नहीं हो सकती, लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस लड़की की उम्र होना चाहिए, लड़के की उम्र 21 प्लस होना चाहिए। ये दो चीज़ें होती है अपने इंडिया के लॉ के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लड़कों की एज नहीं हो पाती, 21 साल 20 साल, जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 20 साल लड़के की एज है, लड़की की 18 हो गई, 19 हो गई, ठीक है, इतना हो गया। अब उस बीच में होता है इसके, यार लड़की की शादी अब जैसे कि 18 प्लस की हो गई लड़की, ठीक है, 6 महीने बाद उसकी शादी करवा देंगे घर वाले, अब क्या करना है? तो उस बीच में आप क्या कर सकते हो कि एक वो होता है लिव इन सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें आप दोनों की एक राजी मर्जी होती है, ठीक है, राजी मर्जी के हिसाब से आप एक लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, और लिव इन सर्टिफिकेट बनवा सकते हो किसी से भी जानकार से। ऐसे नहीं कि आप हर किसी वकील के पास चले जाओ, हर किसी वकील के पास चले जाओ और जाके डायरेक्ट उनसे बोल दो कि हम लोगों का लिव इन सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ मत करना। जो भी आपका ट्रस्टेड वकील हो, ठीक है, आपके दोस्त के थ्रू हो या किसी के भी थ्रू हो, तो जाके उनसे ही कांटेक्ट करना और उनसे कांटेक्ट करके ही लिव इन सर्टिफिकेट बनवाना। ऐसे ही मत करवा लेना, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। और लिव इन सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में भी एक चीज़ होती है गाइस कि उसमें प्रोटेक्शन आपको पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लिव इन सर्टिफिकेट आप जैसे कि अगर लिव इन में रह रहे हो और किसी को भी अगर खबर लगी ऐसे जिहादी लोगों में से किसी को भी, तो आपका क्या हाल होगा फिर वो पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत सतर्कता से रहना पड़ेगा उसके अंदर। तो लिव इन सर्टिफिकेट के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन जो लोग मतलब मुझे, जिन लोगों की मजबूरी है, वो कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक ऑप्शन है ये लिव इन सर्टिफिकेट। लेकिन मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि लिव इन में रहना तो मेरे को जमता ही नहीं, क्योंकि हम सनातनी हैं। सनातनियों का काम तो ऐसा ही होता है कि डायरेक्ट जो भी है शादी करो, और शादी करके अपनी जो वाइफ है उसके साथ में रहो, ना उसको जाने देना मतलब अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखना। और पत्नी का जो दर्जा होता है वो एक अलग होता है गाइस, लेकिन लिव इन में जो रहते हैं वो एक, अब क्या ही बताऊँ, ठीक है, वो भी बाद में किसी टॉपिक पे कवर करेंगे उसको। लेकिन हाँ, जैसे कि जो वाइफ होती है, कि अभी देख सकते हो आप महक है, तो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से वो एक अलग ही फील होता है, नहीं कि नहीं यार एक पति पत्नी है वाइफ होते हैं, और जो लिविंग रहते हैं वो तो मुझे भी नहीं जमता है। क्योंकि उस टाइम जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी ना, जब स्टार्टिंग में हम लोग दोनों गए थे, 2 महीने तक हम लोग परेशान हुए थे, 2-2.5 महीने हो गए थे ना मैं, हाँ 2-2.5 महीने हो गए थे। और 2-2.5 महीने के बाद में जब हम लोग परेशान हुए थे, तो हम लोगों को भी ऐसा लगा था कि यार क्या यार शादी नहीं हुई अभी तक, फीलिंग नहीं आती थी वो कहीं ना कहीं से। तो उसके बाद में जब 2 महीने के बाद जब शादी हुई प्रॉपर अच्छी तरीके से, जब जाके लगा कि हाँ अब शादी हुई
और जब शादी हुई ना, जब पति पत्नी का एक फील फील अलग ही होता है। जैसे बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में है, कुछ मेरे दोस्त, तो वो मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी उससे पहले भी बताते थे कि यार भाई मतलब हम लोग मतलब पहले जब सिंगल था, मैं सिंगल था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है यार, दुनिया जो भी है सब मस्त है अच्छी तरीके से। लेकिन जब मेरी शादी हुई ना तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, ठीक है, मेरे पास जिम्मेदारी आ गई कि मेरे को अच्छी तरीके से मेरी फैमिली का ख्याल रखना है, मेरे को मेरी वाइफ की खुशियों का ध्यान रखना है, सब चीज़ों का ध्यान रख के मुझे चलना है। क्योंकि मेरे सपने तो चलो ठीक है वो तो है ही सही, वो एक साइड में हुए, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आ गई है मेरी फैमिली को ध्यान में रखना, ठीक है। तो वो एक अलग ही चीज़ें आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है किसी को, तो वो माँ का जो दर्जा होता है वो एक अलग ही, वो खुद ही समझ सकती है। एक जब एक इंसान पिता बनता है तो उसका भी दर्जा वो खुद ही समझ सकता है कि नहीं यार मैं आज बाप बन गया, मैंने एक नन्ही से जान को जन्म दिया है, नहीं तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है गाइस। तो जैसे कि वो जो अभी लिव इन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं लेकिन जैसे कि जो अब शादी होती है ना, जब हस्बैंड वाइफ बनते हैं, पति पत्नी का एक जोड़ा बनता है, तो उसकी एक बात ही अलग होती है। हाँ, तो बहुत खुशी होती है। आप लोग भी, जैसे कि आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हम गाइस मैं फिर अभी वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ हम लोग आपकी नॉलेज के हिसाब से ये वीडियो बना रहे हैं, और आपको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखो प्रॉब्लम बहुत होती है इसमें, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज छोटी चीज़ नहीं होती है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी फैमिली से इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है, आपकी फैमिली से तो दूर ही हो जाएगी, ठीक है, आपकी फैमिली से तो दूर हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे ही लोग हैं, जिनको सिर्फ क्या है कि नहीं यार, उनके दिमाग में वो कीड़ा बैठा हुआ है कि नहीं हम लोगों को तो रिलीजन के ऊपर काम करना है भैया, और हम लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं, हम तो भैया जो मिलेगा उसको मारेंगे पीटेंगे। उन लोगों के माइंड में वो चीज़ें बसी रहती। तो वैसा कुछ नहीं करना है गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में रखना अच्छी तरीके से। और मैंने जो बताया उसको ऑर्गेनाइजेशन वालों से कांटेक्ट करना, और वही जाके आपको सोल्यूशन देंगे अच्छी तरीके से। और कुछ नहीं करना है। आप लोग ऐसे कंफ्यूज होते ना कि इससे जाके कांटेक्ट करें, भैया अपनी सिटी में जाओ और सिटी में जाके जो भी है उनसे जाके कांटेक्ट करो, मिल जाते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। सब हर सिटी में सनातनियों का काम चल रही है ऐसा, तो जाके वहाँ से कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करके आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और मैं तो मेरे साथ में बहुत खुश है हाँ ना, सबको अपना प्यार मिले, और बाकी आप सबकी मर्जी। हाँ। सब कुछ हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, बस यही कह सकते हैं गाइस, हम लोग तो ज़्यादा तो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही बता सकते थे कि जो हमारे साथ में हुआ। टीम आ, लेकिन हम डायरेक्ट तो मैसेज तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हमने एक वीडियो बना दी आप लोगों के लिए, हाँ, जिसमें आपको क्लियर हो सकेगी। ऐसी सी बात है। बाकी आप देखो, आपको जो करना है वो आपकी मर्जी। हाँ, और गाइस एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसमें कि ऐसा है कि इसके मतलब सनातन में एक लड़की आती है ना, तो उसको बहुत इज्जत दी जाती है, बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा रहता हूँ भैया। जैसे कि ये देखो, चुपचाप सीधा लड़का चुपचाप बैठा हुआ है, ये देखो मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ, मेरे को कोई, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। मैं ही बोलेगी, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं ना, एक्टिंग नहीं करता हूँ मैं, लेकिन जो है ना फैक्ट है वो बताता हूँ। देखो मैं सही है, बहुत खुश हूँ मैं तो बहुत, मतलब इस धर्म में आकर भी और इनसे शादी करने के बाद भी। धर्म चलो ठीक है, क्योंकि मैं किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ाती, सब एक चीज ये भी होती है गाइस, ऐसा नहीं है कि आप, मैं अपने धर्म की रिलीजन की बड़ाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत सारे लड़के बिल्कुल फॉर्म में आके बिल्कुल कि नहीं हमारा रिलीजन तो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। जो भी करना अपने दम पे करना, और रिलीजन को बदनाम मत होने देना, अच्छे तरीके से अपने धर्म को, जो धर्म है, ठीक है। जैसे राम जी ने किस तरह से रखा था, सीता जी किस तरह से थी, ठीक है, तो उस तरह से आप लोगों को भी कपल बनना है, सीता राम बन के रहना है आपको भी, राधा कृष्ण बन के रहना है। अच्छी तरीके से इस टाइप से आप बन के रहो, अच्छी तरीके से सज्जन व्यक्ति बन के रहो, अपनी वाइफ की बहुत इज्जत करो, उसको प्रोटेक्शन दो, जो वो चाहती है उसकी तरफ से उसको खुशियाँ दो। बस यही कहना चाहता हूँ मैं तो। और भी आपको धीरे धीरे महक तो कितनी खुश है। जरूरी नहीं कि हस्बैंड ही सब कुछ करे, एक वाइफ को भी सब कुछ करना चाहिए। हस्बैंड को देखना चाहिए उसकी, उनको क्या चाहिए, उनकी सोच देखना चाहिए, सब उनका चीजें देखनी चाहिए, है ना। हाँ। ऐसा नहीं कि अपने सपने होते हैं, मतलब एक वाइफ इनके, मतलब इनको मेरे सपने पूरे करना, एक वाइफ के सपने पूरा करना, ऐसा नहीं। एक वाइफ को भी अपने हस्बैंड के जो ड्रीम है उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि नहीं यार, ये अपने लिए इतना कुछ कर रहे तो इनके लिए भी अपन कुछ करें। जरूरी थोड़ी है कि हस्बैंड ही की जिम्मेदारी होती है हर चीज में, एक वाइफ की भी होती है हर चीज में। ऐसे लेते झेड़ तक सब में रहती है। बिल्कुल। तो महक ने बहुत अच्छी बात बोल दी गई। देख सकते हो कि दोनों कपल की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कि यही सब कुछ करे और अपन तो बस आराम से बैठे खाए पिए, बस नहीं, दोनों को
लेकर चलना चाहिए कि यार इनका भी 50% इनका भी 50% मेरा भी, तभी तो एक रिलेशनशिप अच्छे से रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज हम रह भी रहे दोनों खुद कुछ है साथ में। हाँ, जैसे देख सकते हो गाइस, इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप दोनों पार्टनर के बीच में, जब भी जाके एक रिलेशनशिप अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। नहीं तो आप कुछ और बोल रहे हो, आप कुछ और चल रहे हो, तो वैसा कुछ नहीं होगा। अगर वैसा कुछ होने लगा तो रिलेशनशिप कभी नहीं टिकता। हम रिलेशनशिप के बारे में इतना डिटेल में क्या बता रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से रिलेशनशिप को समझते होगे, आपने इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो आप और डिसीजन भी लो तो सबसे पहले 100% सोच लेना दोनों, 100% आपका भी 100% आपका भी, दोनों की तरफ से कह रही हूँ, तभी निकलना, ऐसे मत निकलना। हाँ। क्योंकि शादी के बाद बहुत कुछ रहता है, वो मैं फिल कर लिया वैसे मैंने। और एक और चीज़, जैसे गाइस एक और क्वेश्चन में जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट्स का बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। और एक और चीज़ मेरे माइंड में बहुत देर से आ रही है, जैसे गाइस के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है गाइस, मतलब अलग अलग तरह से, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग कंपनियां से है और बहुत सारे वकील भी है जो इस टाइप का काम करते हैं। तो मेरा कहना गाइस इतना है कि फालतू की फ़ीस देने से 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये देने से अच्छा है, लोग यूँ भी डरते हैं कि यार हमारे पास में विटनेस नहीं है। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सब विटनेस भी मिल जाएंगे। मैंने जो बताया बहुत अच्छा तरीका है, वहाँ से जाके कांटेक्ट करना, विटनेस भी मिलेंगे, सब चीज़ें हो जाएगी। लेकिन 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये उनको दे दोगे आप, तो फिर आप क्या करोगे, आप कैसे सर्वाइव करोगे? ठीक है, तो फालतू की फ़ीस लेते हैं वो 40-40 50-50 हज़ार रुपये नहीं लगते हैं, इतना पैसा नहीं लगता है शादी के अंदर। जो भी एक नॉर्मल मिनिमम अमाउंट लगेगा उसमें, ठीक है, वो जाके मतलब आपको सब पता चल जाएगा जब आप बात करोगे। एक मिनिमम अमाउंट लगता है, इतना पैसा नहीं लगता जिसे वो बताते हैं 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये। और फालतू में होता कुछ नहीं है, बस आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। और उसमें भी वो मैंने बताया ना, स्पेशल मैरिज एक्ट की शादी होती है, तो उसमें इन फ्यूचर में उस पर बात करेंगे अपन धीरे धीरे, उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है, इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो वो भी बात करेंगे अपन। लेकिन ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं भी थक चुकी है, नींद आ रही है, उसको देख सकते हो आप। बहुत टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, लेट हो चुके हैं। और फिर अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है कल, जैसे कि आपको पता ही है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जन्माष्टमी के लिए। मैंने आज तक मटकी फोड़ते हुए नहीं देखी, इस बार मैं देखूंगी, ये मुझे ले जाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से महक को बिल्कुल सजू के लेके जाएंगे। अरे मटके देखने में क्या, हाँ, अच्छी तरीके से महक को ले जाया जाएगा गाइस। और ले जाने के साथ में हो ज्यादा एक्साइटेड हो सकेगा तो इस बार कृष्णा नहीं राधा ही मटकी फोड़ देगी। हाँ मैं फोड़ दूंगी, चल सब हट जाओ, मैं आई हूँ। तो ऐसा कुछ गाइस। तो देखो डॉक्यूमेंट्स में गाइस कुछ नहीं लगता, आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में जैसे डेट ऑफ बर्थ कंफर्म होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास में। डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसे कि मार्कशीट होना चाहिए आपके पास में। मार्कशीट से ये पता चल जाता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं हो तो फिर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो फिर आपके पास में जो आपने अगर मार्कशीट नहीं मिल रही है तो एलसी का भी यूज़ कर सकते हो, जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है स्कूल से, उसका भी यूज़ कर सकते हो। आधार कार्ड तो मिनिमम बता ही दिया मैंने आपको। चलो जो लगेगा ठीक है, लेकिन सारे ही डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो वहाँ जो लगेगा वो आप दे देना, बस सिंपल सा। लेकिन जो मिनिमम मतलब जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ना, उसका तो मैं बता ही देता हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हो पाते, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़, आधार कार्ड होना और वोटर ID, ठीक है। और साथ में आपके पास में अगर मार्कशीट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, और नहीं तो फिर LC। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे आपकी मतलब एज कंफर्म करते हैं वो लोग। तो एज कंफर्म करने के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। तीनों डॉक्यूमेंट्स में कोई सा भी ले सकते हो आप। और फोटोज रख लेना आपके पहले से खिंचा के, क्योंकि कहाँ भटकते फिरोगे फोटो खिंचाने के लिए। फर्स्ट फोटो होना, एक आधार कार्ड और मार्कशीट, ये 3 चीजें। और मार्कशीट नहीं हो तो कुछ, हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है। हाँ, तो गाइस मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट करिएगा, और सपोर्ट करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महक के ब्लॉग्स चैनल को, महक मैडम है इसकी ऑनर हमारी, देख सकते हैं आप। महक ऑनर है लेकिन बोलते ही आप लोगों को अजीब लगता होगा ना गाइस, क्योंकि मुझे ना इतना आता नहीं है, और आता तो है लेकिन इतना मैं डिटेल्स में नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी 28 मिनट इतने की हो गई है। अगर मैं बोलती तो 5 मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में बोल देती हूँ। शॉर्ट में नहीं बोलती है वो। एक कमेंट करते हैं तनवीर भाई, अपने तनवीर भाई अभी जैसे वापस से कमेंट करने
तनवीर भाई है। हाँ वो कि मैं बहुत स्पीड पे बहुत स्पीड में नहीं बोलती तुम। तनवीर भाई का कमेंट आता है गाइस हमेशा कि बोलना पड़ेगा अभी तो सब पूरे सब बेटे को। उनका कमेंट आता है कि उन्होंने बोलते हैं वो कि इनकी स्पीड वहां तक तो नॉर्मल रहती है, चलो ठीक है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लगता है कि चलो ठीक है इस बार अच्छी होगी, ठीक है, और जहाँ जैसे ही आपने बोलना खत्म करा, आपने बोलना खत्म करो, मैडम ने मारा एक्सेलेटर और जो और उसके बाद तो फिर मैडम रुकती ही नहीं। क्यों? नहीं मेरी मार्क्स भी एक्सलेटर नहीं देती हूँ। हाँ। चलो चलो मैंने गाइस, नॉर्मली बोला है। हाँ ठीक है, सो गाइस चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो vlog में। में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।